फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। दोस्तों, इस शब्द का संबंध भारत की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भारतीय संविधान से है, जिसके निर्माता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एम्ब्रोस और अपने YouTube चैनल एम्ब्रोस अम्बेडकर पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो ऑडियो के रूप में है और अपने YouTube चैनल पर मैं बहुत दिनों के बाद कोई ऑडियो वीडियो के रूप में डालने जा रहा हूं। भारतीय संविधान में शुरू में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन भारतीय संविधान में जो संविधान को संशोधित करने की व्यवस्था की गई है, उसके तहत जब 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया तो फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट में से एक राइट को लीगल राइट के अंतर्गत रखा गया और वह राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि चर्चित था आर्टिकल 31 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में इसकी चर्चा थी। एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं मानता हूं कि भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ और पुस्तक भारत का संविधान है, जिसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। दोस्तों, आज जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर हम सभी बात करेंगे। हमारा पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, अर्थात समानता का अधिकार। दोस्तों, अगर सभी मनुष्य समान होंगे तो उनका जीवन बड़ी ही आसानी से और सुखपूर्वक व्यतीत होगा। इसलिए भारतीय संविधान में राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है उसकी व्यवस्था की गई है और राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 में है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के इस अधिकार की चर्चा की गई है। हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है। आप अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान का तीसरा फंडामेंटल राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट इन द फॉर्म एज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में चर्चित है। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है और इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए अगर हमें कहीं यह प्रतीत होता है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। दोस्तों, हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दोस्तों, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, क्योंकि अगर कोई राष्ट्रीय धर्म होता तो वह जो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसका हनन करता। तो इसी फंडामेंटल राइट के कारण भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में जा सकता है और इस बात की व्यवस्था आर्टिकल 25 to 28 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इस बात की चर्चा की गई है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों, हमारा पांचवा जो फंडामेंटल राइट है वह है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आप अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं। आप अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए शैक्षणिक संस्था का निर्माण कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्था का
की शुरुआत कर सकते हैं। और इस बात की गारंटी भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 देता हमें। और दोस्तों, हमारा जो वर्तमान में छठा फंडामेंटल राइट है वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसकी बात आर्टिकल 32 में किया गया है। और दोस्तों, पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था फंडामेंटल राइट के लिस्ट में, जिसकी चर्चा आर्टिकल 31 में थी, वह अब लीगल राइट के अंडर आता है। क्योंकि जब भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाहर करके इसे लीगल राइट के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा यह ऑडियो आर्टिकल अच्छा लगा या बुरा लगा, और ताकि मैं अपने ऑडियो आर्टिकल में सुधार कर सकूं। धन्यवाद।